और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है। दोस्तों नमस्कार, नेशनल व्यूज पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों की धुंधुभी बज चुकी है। 19 मार्च से प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच दिल्ली में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। इसे थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, यानी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सबसे सक्रिय नेता राहुल गांधी, कांग्रेस की बुजुर्ग नेता सोनिया गांधी समेत अन्य नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जड़ में है उनके खर्चे, यानी कांग्रेस के खाते से लेन देन पर आयकर विभाग की ओर से रोक लगाए जाने को लेकर। आयकर विभाग ने कोई नया कदम नहीं उठाया है, बल्कि 1 महीना पहले जो कार्रवाई की गई थी उसे आज लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया। आप सुनिए कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने क्या कहा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या क्या कहा, फिर आपको आगे बताते हैं। अचानक बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे क्या वजह हो सकती है, तो पहले सुनिए राहुल गांधी को, फिर खड़गे को। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी, क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, पर यह स्पष्ट है कि इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता। देश की जनता, एक आम नागरिक देख सकता है कि बीजेपी ने
चुनावी चंदा बॉन्ड से 56% पैसे हासिल किए हैं, वही कांग्रेस को 11% ही मिले हैं। और ये वो पैसे जो बॉन्ड से बीजेपी ने लिए हैं, इसके अलावा जो कैश में इनके पास आता होगा तो कोई अकाउंट ही नहीं है। आप इनके खर्चे देखिए, हर तरफ इनका एडवर्टाइजमेंट लगा है और एडवर्टाइजमेंट में भी मोनोपोली बना ली है। प्रिंट मीडिया हो, टीवी हो और सोशल मीडिया हो, इनका बहुत डोमिनेशन है। लेकिन इतने पैसे एक पार्टी जमा कर सकती है, हिंदुस्तान के 70 साल के डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ऐसा कोई नहीं किया। ये पहली बार ये सरकार अनेक ढंग से पैसे आज उठा रही है और इनके 5 स्टार ऑफिसेस से बड़े बड़े हर जगह आप देखिए, और 4-4, 5-5 फ्लाइट एक मीटिंग को जाते हैं और उनके पीछे और 2-4 जाते हैं। एक मीटिंग का इतना खर्च होता है तो शायद ही कोई पार्टी, अपोजिशन पार्टी उसका 10% भी नहीं कह सकती मुकाबला। मैं कहना नहीं चाहता कि बीजेपी ने किस तरीके से कंपनियों से पैसे लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों की जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि सच्चाई बहुत जल्द हम सब के सामने आएगी। और अंत में मैं देश के संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगैर किसी रोक टोक से बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने दे, और जो इनकम टैक्स का क्लेम है वो अंततः कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेटल हो जाएगा। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते, बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, सच है ना? सेटल हो जाए। राजनीतिक दल नहीं आते, बीजेपी ने कभी नहीं दिया अकाउंट। इसके बाद भी अगर हमसे ये मांगा जा रहा है तो हम न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम न्यायालय तो इस बात को देखे, कानून को देखे, रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस जो संविधान के तहत होता है उसके तरफ तो ध्यान दे दो। क्योंकि आज वो हुकूमत में है, कल दूसरी पार्टी आएगी, लेकिन हमको ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो हमने पहले से बनाया था, नेहरू जी से लेकर हम 89 और बाकी के लोग भी, जब इवन वाजपेयी थे उस वक्त भी ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ ये 18वीं लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, इसमें हम सब देख रहे हैं, ये कुचल रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, और हमको चुनाव लड़ने के स्थिति में वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। और
पैसे को तंग तबाह करके वो एक तरफा इलेक्शन कर लेना चाहते हैं, लेकिन लोग भी होशियार है, इसको जानते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड बने रहने के लिए ये उनके जो बाधक है और जो हमारे अकाउंट्स फ्रीज किए हैं वो तत्काल उसका रिलीज होना चाहिए और हमको चुनाव में डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के खाते पर आयकर विभाग ने जो रोक लगा दी है उसके कारण कांग्रेस अब चुनाव के दौरान कोई खर्चा नहीं कर पा रही है। वह अपने नेताओं को ट्रेन से या किसी भी साधन से क्षेत्र में नहीं भेज पा रही है। आने जाने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए, होर्डिंग बैनर लगाने के लिए उसके पास कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र पर प्रहार हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई है। लोकतंत्र को संभाले रखने के लिए जिन निर्वाचन आयोग और न्यायालयों पर लोग भरोसा करते हैं वह इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। दरअसल वह पूरी बात नहीं बता रहे हैं। 13 मार्च को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस को झटका दे दिया था। क्यों झटका दिया? क्योंकि वह आयकर विभाग की जिस नोटिस पर रोक लगाने और अपने खातों को खुलवाने, लेन देन करने के लिए न्यायालय के पास गए थे, कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया। कोर्ट से झटका खाने के बाद कांग्रेस नेताओं के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो ऐन चुनाव के दौरान उन्होंने इस रूप का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता अब यह समझ गए हैं कि 2024 के आम चुनाव में उनकी जीत का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। कांग्रेस के नेता चुनाव में जाने से कतराने की कोशिश करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह एक ट्रेंड, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब चुनाव का परिणाम घोषित हो तब वह सीधे तौर पर यह दावा, यह बात कह सकें, क्योंकि उनके खातों पर सरकार के इशारे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर आयकर विभाग ने रोक लगाती थी, इसलिए वह कोई खर्चा नहीं कर पाए, वह जनता को अपनी बात बता नहीं पाए, जनता तक अपनी योजनाओं को, अपने कार्यक्रमों को पहुंचा नहीं पाए, इसलिए लोग उनकी बात नहीं समझ पाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी को यह जीत हासिल हुई है। हालांकि कांग्रेस के नेता एक और इस मामले में पक्ष उजागर कर रहे हैं कि यह जो नोटिस, जिस मामले को लेकर आयकर विभाग ने कांग्रेस के खातों पर रोक लगाई है, वह दरअसल असेसमेंट ईयर 1994-95 का है। फिर सवाल यह भी उठता है कि 1994-95 यानी 30-31 वर्ष पुराने इस मामले में, जिसमें आयकर विभाग ने नोटिस दिया था, अब तक कांग्रेस ने इस नोटिस का निस्तारण क्यों नहीं कराया? यदि टैक्स बनता था तो टैक्स जमा क्यों नहीं किया? राहुल गांधी ने कहा कि केवल 14 लाख रुपए का मामला है। इस 14 लाख रुपए के कर विवाद में आयकर विभाग ने पूरे खाते को सील कर दिया। इसमें वह पैसा भी फंस गया है जो उन्होंने आम जनता से चंदे के रूप में जुटाया था। इसके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर बाद ही